वेलकम जी प्रोफेसर हाफिज़ नुमान साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन ने हमसे कुछ सवालात किए थे जो हम आपकी नज़र रखेंगे। इसका पहला सवाल है कि रमज़ानुल मुबारक में सहरी खाना क्यों ज़रूरी करार दिया गया है, ज़रा वजाहत फरमा दें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक में सहरी खाना इसलिए ज़रूरी करार दिया गया है कि ये बाइस बरकत वक्त है। इस्लाम में इसे बाइस बरकत करार दिया गया है। ये खाना बाइस बरकत है, ये वक्त बाइस बरकत है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया है, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, कि आप लोग सहरी किया करो क्योंकि सहरी के अंदर बरकत है। माशाल्लाह प्रोफेसर साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे थे। तो हमारा नाजरीन की तरफ से दूसरा सवाल है कि अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज हो तो वो किस तरह सहरी करेगा। जी, अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो, ज़ाहिर है ये एक फ़ितरी कैफ़ियत है इंसान की, हर इंसान के साथ ये मामला होता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हवाले से गाइड किया है। कुतुब हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक हदीस है। वो फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब गुस्ल फ़र्ज़ होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करके सहरी का खाना खा लेते थे, सहरी खा लेते थे, रोज़ा रख लेते थे, और उसके बाद आप गुस्ल फरमाते और फिर नमाज़ पढ़ते थे। तो इसलिए अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ है तो वो वज़ू करके सहरी खा सकता है और उसके बाद वो गुस्ल करके नमाज के लिए जा सकता है। माशाल्लाह, नाजरीन की तरफ से एक तीसरा सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। क्या मुसाफिर को फ़र्ज़ रोज़े की माफ़ी है या नहीं? जी, फ़र्ज़ रोज़े की तो माफ़ी नहीं है मुसाफिर को। अलबत्ता मुसाफिर को ये छूट हासिल है कि अगर वो जब तक वो सफ़र में है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वो रोज़ा छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है, लेकिन उसे बाद में रोज़ा रखना पड़ेगा, यानी रमज़ान के बाद वो रोज़ा रखेगा। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अल-बक़रा में, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। जो बंदा मरीज़ है या मुसाफिर है वो रमज़ान के बाद बकिया दिनों में अपने रोज़े जो है जो छूटे हुए हैं वो पूरे कर सकता है। जी प्रोफेसर साहब, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो ख़वातीन रोज़ा नहीं रख सकती वो क्या इज्तिमाई दुआ में शिरकत कर सकती हैं? जी बिल्कुल, जो ख़वातीन रोज़ा नहीं रख सकती, क्योंकि ख़वातीन के बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उन्हें नमाज में रोज़े में छूट होती है, तो वो रोज़ा ना रखें, लेकिन वो इज्तिमाई दुआ में शरीक हो सकती हैं। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है कि जो औरत ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकती वो मुसलमानों की जो इज्तिमाई दुआ है जो ईद के बाद होती है उसमें शरीक हो। तो ईद के मौके पर जो दुआ होती है वो बड़ी बाबरकत होती है। तो जो औरत नमाज नहीं पढ़ सकती वो उस दुआ में ज़रूर शिरकत हो। आपने बड़े ताकीद के साथ ये हुक्म दिया है कि उसको उस दुआ के अंदर शरीक किया जाए। जी नाजरीन, ये थे हमारे आज के मेहमान ख़ास प्रोफेसर हाफिज़ नुमान अहमद साहब, PhD स्कॉलर, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, जो आपके सवालात के जवाबात दे रहे थे। आप में से कोई इस सिलसिले में कोई सवालात करना चाहें तो हमारा नंबर स्क्रीन पर हाज़िर है, आप बिला झिझक अपने सवालात पूछ सकते हैं। हम आपके सवालात अपने मेहमान ख़ास जो हमारे प्रोफेसर साहब आते हैं उनके आगे रखेंगे और आपके जवाब देंगे। प्रोग्राम का ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। गुलशन रमज़ान प्रोग्राम में हमारे मेहमानों और मेज़बान मुबशर हुसैन भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।